वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नोबेल प्राइज फॉर 2021। We will cover all the prizes in a single video, right? So let's take further. अभी हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। एल्फ्रेड नोबेल was a Swedish chemist, engineer, industrialist, and most famously known for invention of dynamite. जो डायनामाइट यूज करते हैं उसका जो इन्वेंशन था वो एल्फ्रेड नोबेल ने किया था एंड ही डाइड इन 1896। तो उनकी विल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो भी उनके पास पैसा है, रियलाइजेबल एसेट्स हैं, उसको यूज किया जाना चाहिए प्राइज को स्टेब्लिश करने के लिए, प्राइजेस इन डिफरेंट फील्ड्स। सो उनके नाम की वजह से, एल्फ्रेड नोबेल की वजह से उनका नाम हो गया नोबेल प्राइजेस एंड द नोबेल प्राइजेस वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901। बेसिकली ये 5 फील्ड्स में दिया जाना था: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, which we call medicine also, literature, and peace. So, Nobel characterized the Peace Prize as to the person who has done the most or best to advance fellowship among nations, the abolition or reduction of standing armies, and the establishment and promotion of peace congresses. So, basically, Peace Prize हम उन्हीं लोगों को देंगे, according to Nobel, जिन लोगों ने आउटस्टैंडिंग वर्क किया है टू मेंटेन पीस अमंग द रीजन्स, अमंग द नेशंस, नॉट स्पेसिफिकली ऑफ वन कंट्री और टू कंट्रीज, पूरे प्लेनेट पे कहीं भी किसी ने भी अगर पीस को स्टेब्लिश मेंटेन करने के लिए कोई काम किया होगा देन विल गिव दिस अवार्ड। इन 1968 स्वीडन सेंट्रल बैंक established the prize in economic sciences. So ये guys अलग से दिया जाता है apart from these five in the memory of Sir Alfred Nobel, founder of the Nobel Prize. Nobel Prizes were widely regarded as the most prestigious awards available in their respective fields. तो ये सब तो हम जानते ही हैं already. And the prize ceremonies take place annually. Each recipient known as laureate, which we call Nobel laureate. उनको एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है एंड कुछ मॉनेटरी अवार्ड मिलते हैं। सो इन 2020 द नोबेल प्राइज मॉनेटरी अवार्ड इज बेसिकली $, 11,45,000. So this much amount we get. And a prize may not be shared among more than 3 individuals, although the Nobel Peace Prize can be awarded to organizations for more than 3 people. बेसिकली आपने देखा होगा कि कई बार जो प्राइज मिलता है वो 3 लोगों को एक साथ मिलता है, कई बार 2 लोगों को मिल जाता है या 1 मिल जाता है, पर उससे ज्यादा नोबेल प्राइज को शेयर नहीं किया जाता 3 लोगों से ज्यादा। पर जो नोबेल पीस प्राइज है उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। Although Nobel prizes are not awarded posthumously, but if a person is awarded a prize and dies before receiving it, तो प्राइज उसको दे दिया जाएगा। पोस्ट्यूमसली यानी कि मरने के बाद किसी इंसान को ये प्राइज नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर वो इंसान जिंदा है और उसके लिए ये प्राइज अवार्ड हो चुका है बट उसे दिया नहीं गया है, एंड मीनवाइल इफ ही डाइज तो ये अवार्ड उसको दिया जाएगा। द नोबेल प्राइजेस बिगिनिंग इन 1901 एंड द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज बिगिनिंग इन 1969, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अब तक 603 टाइम्स दे चुके हैं, 962 पीपल्स को दिया जा चुका है और 25 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जा चुका है। 4 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं गाइस जिनको एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है। तो बेसिकली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाता है इन एनी एग्जाम कि जो नोबेल प्राइज है वो सिर्फ एक इंसान को एक ही बार मिलेगा, सो दैट स्टेटमेंट वुड नॉट बी ट्रू। सो ऐसा दिखता है हमारा नोबेल प्राइज। नोबेल मेडल 18 कैरेट गोल्ड, 175 to 185 grams and 6.6 centimeter in diameter. 6 अवार्ड कैटेगरीज जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, मेडिसिन में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, पीस में मिलता है, इकोनॉमिक साइंसेज में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है। अब तक इतने दिए जा चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी तक हमारे इंडियन नोबेल लॉरियट्स कितने हैं जिनको ये प्राइज अभी तक मिल चुका है। सबसे पहले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में लिटरेचर के लिए दिया गया था उनको। माइंडेड गाइज नॉट ऑन पर्टिकुलर बुक, किसी एक बुक के लिए नहीं, किसी एक राइटिंग के लिए नहीं, फॉर लॉन्ग टाइम राइटिंग्स। किसी के राइटिंग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस टाइप से लिखता है, उनमें क्या आउटस्टैंडिंग चीजें हैं, उसकी कंप्लीट राइटिंग के लिए उनको लिटरेचर में अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, देन डॉक्टर सीवी रमन फॉर फिजिक्स 1930, डॉक्टर हरगोविंद खुराना मेडिसिन 1968, मदर टेरेसा फॉर पीस 1979,
Dr. S. Chandrasekhar, Physics, 1983. Amartya Sen, Economics, 1999. V.S. Naipaul, Literature, 2001. Here are the photos of all these people. And he is 14th Dalai Lama. इनको भी ये दिया गया है. So our next is Nobel Prize in Medicine or Physiology. So इस बार 2021 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन ऑफ फिजियोलॉजी टू यूनाइटेड स्टेट बेस्ड साइंटिस्ट. फर्स्ट इज डेविड जूलियस एंड एडहम पेटापोशियन have been awarded the 2021 Nobel Prize for Physiology and Medicine for the discoveries of receptors for temperature and touch. So guys, इन दोनों ने अलग अलग काम किया था लेकिन एक ही फील्ड में काम किया है. So इनका फील्ड था somatosensation, that is the ability of specialized organs such as eyes, ears, skin, hear, feel. इन ऑर्गन्स था जो बेसिकली हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स जो होते हैं, जो हमारा सेंसेस का काम करते हैं, उनके फील्ड में ये स्टडी किया गया था दोनों के द्वारा. नाउ द फाइंडिंग्स हैव अलाउड टू अंडरस्टैंड हाउ हीट, cold and mechanical force can initiate the nerve impulses that allow us to perceive and adapt to the world around us. This knowledge is being used to develop treatments for a wider range of diseases, conditions, and including chronic pain. So David Julius ने इन्होंने क्या काम किया था? He discovered TRPV1, a heat sensing receptor. So basically इन्होंने टेम्परेचर पे काम किया था. His finding on the skin sense of temperature was based on how certain cells react to capsaicin. ये मैं अभी आपको बताऊंगी. The molecule that makes chili pepper spicy by stimulating a false sensation of heat. So he worked on temperature basically, and Adam worked on piezo channels. इनका जो काम था वो टच का था. इन्होंने टेम्परेचर पे काम किया, इनका टच से. टच मीन्स एनी काइंड ऑफ फिजिकल टच. The piezo one is named after the Greek word pressure. जब भी हम किसी को टच करेंगे तो उस पर एक स्लाइट प्रेशर अप्लाई होता है, उसी की वजह से इसका नाम हमने पीजो 1 रख दिया. So he is credited for finding the cellular mechanism and the underlying gene then translates the mechanical force on our skin to an electrical nerve signal. ये एक डायग्राम है गाइस, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं. तो जो हमारा पहला था जो टेम्परेचर पे किया गया था, उसमें ये मिर्ची है, इसमें ये मॉलिक्यूल फाउंड होता है केमिकल कैप्सिन. इसकी वजह से जो तीखापन लगता है मिर्ची का, वो इसी की वजह से आता है. तो उसको एक सेल के ऊपर ऑब्जर्व किया गया एंड देखा गया कि जब इसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंज होता है, TRPV1 ये चैनल है. जब नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज था, लेकिन जैसे ही इसको अप्लाई किया दिस कैप्सिसिन, उसकी वजह से ये ओपन हो गया. हियर यू कैन अप्रिशिएट दिस थिंग. सो हियर वी आर टेलिंग दैट कि एक किसी भी मॉलिक्यूल की वजह से, किसी केमिकल की वजह से जो स्किन होती है हमारी, उसके ऊपर जो रिसेप्टर चैनल्स होते हैं, वो टेम्परेचर जब चेंज होता है तो वो ओपन हो जाते हैं, वेदर में बी कोल्ड और हॉट. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज पीजो. तो ये हमारा पीजो चैनल है, दिस वन. एंड ये हमारा मैकेनिकल फोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई टच, कोई हग, कोई कुछ भी, जिसकी वजह से जब पहले जो प्रेशर अप्लाइड नहीं था तो वो क्लोज था, एंड जब प्रेशर अप्लाइड हुआ तो वो ओपन हो गया. एंड व्हाट हैपेंस कि जब ये ओपन हो जाता है, उसके बाद में सीधा हमारे नर्व सेल्स को सिग्नल जाता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है दैट समथिंग हैज हैपेंड. ओके, सो दैट्स इट. ये है हमारे डेविड जूलियस एंड एडम पेटापोशियन for the discoveries of receptor for temperature and touch. So our next is Nobel Prize in Chemistry. So 2021 का जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है वो बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिकल ऑर्गेनो कैटलिस्ट. सो बेसिकली हम थोड़ा सा ऑर्गेनो कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो दे हैव डेवलप्ड अ न्यू एंड इंडिजिनियस टूल फॉर मॉलिक्यूल बिल्डिंग. Many research areas and industries are dependent on the chemist's ability to construct molecules that can form elastic and durable materials, store energy in batteries, and inhibit the progression of disease. This work requires catalyst. कोई भी काम होता है guys, catalyst हर काम के लिए जरूरी होता है. basically catalyst होता क्या है? These are the any substance which increase the rate of reaction without itself being consumed. हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था 11th-12th में कि जो भी ऐसा कोई सब्सटेंस होता है, it can be anything, जो किसी भी रेट को बढ़ा देता है. कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसकी रेट को बढ़ा देगा.
बट खुद में उसका कोई यूज नहीं होगा, मतलब खुद से वो कंज्यूम नहीं होगा, बट लाइक दूसरी किसी भी प्रोसेस का रिएक्शन रेट को वो बढ़ा देगा। दोज आर नोन एज कैटलिस्ट। सो पहले हमारे पास केवल दो ही कैटलिस्ट अवेलेबल थे, एक मेटल का हुआ करता था, एक एंजाइम्स का हुआ करता था। In 2000 they independent of each other developed a third type of catalyst जिसको हमने asymmetrical organocatalyst बोला, जो हमारे स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे बनता था। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट यूजेस इंक्लूड्स रिसर्च इनटू न्यू फार्मास्यूटिकल्स, हमारे दवाइयां बनाने के लिए ये बहुत काम आएगा। एंड बोथ दी सेट्स ऑफ कैटलिस्ट मेटल्स एंड एंजाइम्स, इनके कुछ लिमिटेशंस होती थी। मेटल्स बहुत हैवियर होते, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, डिफिकल्ट टू माइन होते हैं, और कुछ कुछ मेटल्स जो होते हैं वो काफी टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन के लिए और एनवायरमेंट के लिए भी। एंड कोई इतनी भी आप बेस्ट प्रैक्टिसेस कर लो, आप कोई भी टेक्नोलॉजी लगा लो, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है जो हम मेटल्स को यूज करते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है। एंड व्हाट वी नीड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन कि हमें जितना कम से कम इम्प्योरिटी और कम से कम वेस्टेज हो उतना बेटर होता है। सो अब ये हो गया metals का limitation. Now enzymes on the other hand work best when the water is used as a medium for chemical reaction, but that is not an environment suitable for all kinds of chemical reaction. अब मेटल्स का हमने देख लिया क्या प्रॉब्लम था। एंजाइम्स का बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि कोई भी एंजाइम हो वो अच्छी तरह से काम तब करेगा जब पानी को यूज किया जाता है एज अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, बट सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस पानी का यूज करके तो होती नहीं है। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। नाउ व्हाट आर ऑर्गेनो कैटलिस्ट्स? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं मोस्टली नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, हमको पता है। उनके एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो लाइफ सपोर्टिंग केमिकल्स लाइक प्रोटीन, जो अमीनो एसिड्स का चेन होता है, दे आर आल्सो ऑर्गेनिक। एंड एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन एंड देयरफॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। These are responsible for any essential biochemical reaction. Organocatalysts allow several steps in the production process to be performed in unbroken sequences. मतलब अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसको वो टूटेगा नहीं, वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा लाइक दिस। ओके, सो इससे क्या है कि एक तो केमिकल वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होगा एंड स्पीड भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा। सो बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन remain leaders in the field and have shown the organic catalyst can be used to drive multitudes of chemical reactions. Using these reactions, researchers can now more efficiently construct anything from new pharmaceuticals to molecules that can capture light in solar cells. So basically catalyst का इस वाले catalyst का use हम काफी जगह पे कर सकते हैं, wide range of products बनाने के लिए। Now ये हो गया हमारा symmetrical and now this is asymmetrical organelle. ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है asymmetrical organocatalysts का has made it much easier to produce asymmetrical molecules. गाइस कुछ होंगे symmetrical molecules, symmetrical means equal, कुछ होंगे asymmetrical molecules, chemical that exist in two versions where one is mirror image of the other. मतलब ये एक केमिकल है, इसके दो वर्जन है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमको जैसे ये इसका मिरर इमेज ये हो गया, लेकिन हमको यूज इसका है ना, तो हमको पहले इसको डिराइव करना पड़ेगा। ओके, सो लेकिन ये काफी प्रॉब्लमेटिक था उसको निकालना, इस वाले प्रोडक्ट को निकालना, जो मिरर इमेज है उसका, उसको निकालना। सम मॉलिक्यूल्स विद मिरर इमेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एन एग्जांपल है इसका केमिकल एक होता है कैरबोन, ओके, which has one form that smells like spearmint. इसका एक जो फॉर्म है वो तो स्पीयरमिंट की तरह स्मेल करता है, और इसका काउंटर पार्ट जो होता है वो एक हर्ब जो होती है डिल, उसकी तरह काम करता है। तो अगर हमको दोनों ही चाहिए तो हमको उसको निकालना पड़ेगा। डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल might have different effects when ingested. Then it becomes important to be able to make only the mirror image of the drug that has desired physiological effect. So ये दोनों लोग बेंजामिन एंड डेविड मैकमिलन, इन्होंने एसिमेट्रिकल ऑर्गेनोकैटालिसिस का यूज किया। नाउ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सो गाइस 2021 का जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स है इज अवॉर्डेड वन हाफ टू जॉइंट शियोकरो मिनाबे, लॉस हेसलमैन, एंड उसका अदर पार्ट जो है हाफ पार्ट दैट इज जॉर्जियो पारिसी, इनको दिया गया है फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम्स। सो मैंने एंड हेसलमैन, इन्होंने क्या किया है, अवॉर्डेड फॉर वर्क इन फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। इन्होंने बेसिकली फिजिक्स को यूज करके एक मॉडल्स तैयार किए हैं इन तीनों लोगों ने, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए इफेक्टिव डेटा देंगे, उसको क्वांटिफाई करेंगे एंड हम अच्छे से उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
demonstrated how increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere would increase global temperature, laying the foundation for current climatic models. And Parisi, awarded for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical system from atomic to planetary scales. बहुत इन्होंने क्या है कि कुछ कुछ मॉडल्स बनाए हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से लेके बहुत बड़े स्केल्स तक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि क्या डिफरेंस आएगा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर. सो बेसिकली इन तीनों का जो स्टडी किया है वो ग्लोबल वार्मिंग एंड अर्थ से रिलेटेड है. हियर इज शिकोरो मैने, क्लॉस हेसलमैन एंड जॉर्जो पेरिसी. एंड नाउ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. सो 2021 का जो नोबेल प्राइज लिटरेचर दिया गया है दैट गोज फॉर अब्दुल रज़ाक गुरना for his uncompromising and compassionate penetration of the effect of colonialism and fate of refugee in the gulf between cultures and continents. So, this is something more about him. ये उनको दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरना को for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of refugee in the gulf between cultures and continents. इनका जो बर्थ हुआ वो 1948 में ज़ांज़िबार तंजानिया के अंदर. Arrived in England as a refugee at the end of 1960, that he is the fifth African person to win the Nobel Laureate Prize and former professor of English and post-colonial literatures, University of Kent, Britain. So इन्होंने अपना writing start किया था at the age of 21 with the English language as his literary tool. And इनका पहला language जो था वो स्वाहिली था. ये लिखते हैं हमारा English में, but his first language is Swahili. Work focuses on colonialism and trauma of refugee experience. इन्होंने 10 novels publish किए हैं और कुछ short stories भी. So this is kind of a timeline कि उन्होंने कब कब क्या क्या लिखा है. तो basically नाम तो सबको पता होगा अब्दुल रज़ाक गुरना जिनको 2021 का नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर के फील्ड में, बट उनका कुछ अदर वर्क्स भी हैं जो हमको थोड़ा सा याद रखने हैं, लाइक मेमोरी ऑफ डिपार्चर, पिलग्रिम्स वे, डॉटी, पैराडाइज, एडमायरिंग साइलेंस, बाय द सी, Desertion, The Last Gift, Gravel Heart, and Afterlife. So if you want to remember something, must remember Paradise, By the Sea, Desertion, Last Gift, and Afterlife. Okay guys, so our next and the last is Nobel Peace Prize for 2021. Now this is given for Maria Reza and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is precondition for democracy and lasting peace. So this is something more. Maria Reza from Philippines, born in 1963, journalist, co-founder, Rappler in 2021, a digital media company for investigating journalism. So basically, ये एक investigative journalist है. Uses freedom of expression to expose abuse of power, use of violence, and growing authoritarianism for her native country. So Philippines में जो authority government था उसके अगेंस्ट में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस है उसको पावरफुल यूज करने के लिए इनको ये प्राइज दिया गया है. एंड सेम गोज विद दिमित्री मुराटोव, रशिया, born in 1961, also a journalist, founded Novaya Gazeta in 1993 and has been editor-in-chief since 1995. Has for decades defended freedom of speech in Russia under increasingly challenging conditions. दोनों को ही बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेव करने के लिए, उसका सेफ गार्ड करने के लिए ये प्राइज दिया गया है. सो गाइस दैट्स इट. ये हमारे सारे के सारे कवर हो चुके हैं नोबेल पीस आई मीन प्राइजेस फॉर 2021. जो हमारा एक बच जाता है दैट वुड बी फॉर इकोनॉमिक्स. वो जब भी आएगा विल कवर दैट ऑल्सो. टिल देन इफ यू वांट टू फॉलो मी समवेयर, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल्स and this is the Telegram channel, this is the Instagram, and this is the Facebook page. Till then, thank you so much. Have a nice day.